के अंदर हिंदुस्तान की 10 रियासतों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के अंदर है, जम्मू के अंदर है और दिल्ली के अंदर है। अलग अलग रियासतों के अंदर जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि क्या क्या काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि कोविड के अंदर ही इसका हमने आरंभ किया था। जम्मू कश्मीर पास 4200 पंचायत हैं, जिसके अंदर एक शेड्यूल भी पंचायत है। तो एक पंचायत के लिए 23 से 25 लाख रुपया एक पंचायत के लिए आता है, लेकिन यहाँ की हालत को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ 50,000 रुपया भी आज तक किसी पंचायत के अंदर नहीं लगा है। तो इसका मतलब वो पैसा या तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खा जाती है या यहाँ के जो लीडर्स हैं वो खा जाते हैं। उस चीज़ को सबसे पहले सामने लाना होगा और उसके लिए मैंने नौजवान जिस तरह से आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिस्सा बने हैं, तो हम इस पे पूरी तरह से काम करेंगे कि ये जो पैसा है, ये जो 23 या 25 लाख रुपए एक पंचायत के लिए आता है, ये जा कहाँ रहा है, किसके घर का चूल्हा जल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट वार्नर अपने मेज़बान शाहनवाज के साथ। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन HR रहमान साहब गुलाबगढ़ के दौरे पर आए हैं। इनका ट्रस्ट इनसे अब जो है मज़ीद तफसीलात जानेंगे कि इनका पर्पज़ आज यहाँ पे विज़िट करने का क्या था और अपने ट्रस्ट के द्वारा ये लोगों को किस तरह से जो है सर्विसेज देते हैं, किस तरह से जो है ये जो है लोगों को जो है इनका जो है काम करवाते हैं। मज़ीद इनसे ही जानेंगे। सर बहुत बहुत खैर मकदम है, आप यहाँ पे आए और आपने सर बात करने के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट, सबसे पहले सर इसके बारे में थोड़ा आप हमें तफसील देंगे कि किस तरह से आप लोगों को सर्विसेज देते हैं और आपका ट्रस्ट क्या है, किस तरह से आप लोगों के साथ जो है जुड़े। जहाँ तक ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट का ताल्लुक है, जनवरी 2021 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, जिसका चेयरमैन फाउंडर मैं खुद ही हूँ। आज 10 रियासतों के अंदर, हिंदुस्तान की 10 रियासतों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के अंदर है, जम्मू के अंदर है और दिल्ली के अंदर है। अलग अलग रियासतों के अंदर जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि क्या क्या काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि कोविड के अंदर ही इसका हमने आरंभ किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त लोग कोरोना की महामारी से दो चार थे और ऑर्गेनाइजेशंस ने उस वक्त एक मास्क बांटने की और हेल्थ के अंदर मेडिसिन्स बांटने की एक मुहिम चलाई, जिसके अंदर रियासी के अंदर, जम्मू के अलग अलग विषयों के अंदर, रामबन के अंदर, कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर मेडिकल कैंप्स लगवाए गए। लोगों का बाज़ाफ्ता उसके अंदर चेकअप करवाया गया डॉक्टर्स की टीम के द्वारा और उनको फ्री मेडिसिन और फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की गई। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की मैंने बात की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब 10 रियासतों के अंदर ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हमारा जो एक जिस तरह से आप देखें कि ये तो इलाका एक बहुत अच्छा इलाका है जहाँ पोल्यूशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पोल्यूशंस का आज देखें आप दिल्ली के अंदर या जम्मू के अंदर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांटेशन ड्राइव का पेड़ लगाने की एक मुहिम शुरू की जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चली। जो 50 लाख पेड़ लगाने थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो मुहिम भी पूरी की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने। उसके बाद अभी विंटर्स है, अभी एक मुहिम चल रही है जिसमें विंटर क्लोथिंग पे जो अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर या अलग अलग रियासतों के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हमने क्लोथिंग ड्राइव चला रहे हैं, क्योंकि हर इंसान एक बराबर ही तबके से नहीं आता है। कुछ लोग गरीब भी हैं जिनको कपड़े लगाने के लिए नहीं। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक मुहिम शुरू की कि जो गरीब लोग हैं रास्तों के अंदर, आप दिल्ली के अंदर जब जाएंगे आप देखेंगे फुटपाथ पे लोग बिल्कुल नंगे सोए होते हैं और उसी वजह से उनकी अमवात हो जाती है, उसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एक संज्ञान लिया गया, हमारी टीम के जो लोग हैं मेंबर, वही अपने पॉकेट मनी से, अपनी डोनेशन से जो है उन गरीब लोगों के लिए कपड़े बांट रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर डिफरेंट जो इलाके हैं वहाँ पे क्लोथिंग ड्राइव चल रही है और आज भी ये ड्राइव जो है वो जारी है। अभी जम्मू के अंदर जो है ये ड्राइव चल रही है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये ड्राइव हमारी चल रही है। और अलग अलग जगहों के अंदर हमारी जो वर्किंग टीम है जो काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे काम कर रही है। अलग अलग इश्यूज़ जो है गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारी टीम इस पे काम कर रही है और काफ़ी इलाकों के अंदर ये काम जो है वो काफ़ी अच्छे से आवाम के लिए काम हुए भी हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर और ऐसी जगहों के अंदर जहाँ पे आज तक कोई सरकार की स्कीम्स और जहाँ पे सरकारी जो ऑफिसरान हैं वो नहीं पहुँचे हैं, वहाँ हमारी टीम पहुँच रही है और इंशाल्लाह हमें उसका काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिल रहा है। सर ह्यूमन राइट्स की बात है, आपने ज़िला रियासी का दौरा किया, दौरे पे है, अभी भी है आप, तो क्या देखने को आपको मिल रहा है?
देखिए, रियासी के अंदर आज हमारा स्पेशल जो दौरा था, जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर नवाज साहब ने कहा कि हमारी एक शहडोल पंचायत है, या माहौर या रियासी के अंदर मैंने देखा आज जिस तरह से हमने आज सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि यहाँ के जो स्कूल की हालत है, यहाँ के जो रोडों की हालत है, बहुत खस्ता हालत है। और इस 21वीं सदी के दौर के अंदर जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, और उसके अंदर इस तरह के रोड्स और इस तरह के स्कूल्स को देख करके मेरे खुद के रोंगटे जो है वो खड़े हो गए हैं। क्योंकि यहाँ से मंत्री, हमारे बड़े बड़े मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर्स यहाँ से जो हैं वो गुजरे हैं और वो यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ बड़े बड़े, जैसे कहा कि ऑफिसर लोग जो है वो यहाँ विज़िट करके गए, लेकिन जैसे स्कूल जो दिखाया गया आज, इस स्कूल की जो हालत है, मैंने हिंदुस्तान के अंदर ऐसे स्कूल की किसी हालत नहीं देखी। मैं गवर्नर साहब से, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये चीज़ उनके सामने लाऊंगा कि इस तरह के स्कूल हमारे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, और ये एक शहडोल कोई इतना दूर इलाका नहीं है, रियासी से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने बहुत दूर दूर पहाड़ों के इलाके जो है, अरुणाचल की मैंने जब बात की कि मैं वहाँ ऐसे इलाके के अंदर गया जहाँ 7 दिन मुझे लगे जाने के लिए, वहाँ के स्कूलों को मैंने देखा, लेकिन ये एक ऐसा पहला स्कूल है हिंदुस्तान का कि जिसकी इस तरह की हालत है। ऐसे स्कूल के अंदर तो मुझे घोड़े, भैंस, बकरियाँ भी शायद मुझे लगता नहीं, अगर उनको यहाँ पे अगर बंद कर दें तो वो भी इसकी स्मेल से यहाँ से भागेंगे। तो बच्चे जो हमारे हैं वो एक इंसान के बच्चे हैं। ऐसे स्कूल के अंदर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि वो यहाँ इस स्कूल को देखने भी आए और उसके बावजूद भी उन्होंने स्कूल पे इसको बनाने के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार ठहराऊंगा, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को भी जिम्मेवार ठहराऊंगा कि मैं, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस पे जल्द अज जल्द जो दौरा करें यहाँ का, और इस स्कूल की हालत को जल्द अज जल्द ठीक करें। काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं, आपसे मुलाकात की तो जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने मसाइल बताए, मुझे लगता है कि बहुत हद से ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन आप किस तरह से इन मसाइल को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, और किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का, इन मसाइल का काम करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान के बजट की बात है, हमारा बजट जो पंचायत, खास तौर से जिस तरह से पंचायत की बात है, ये शहडोल पंचायत है, तो मैंने कहा हमारे पास 4200 पंचायत हैं, जिसके अंदर एक शहडोल भी पंचायत है। तो एक पंचायत के लिए 23 से 25 लाख रुपया एक पंचायत के लिए आता है, लेकिन यहाँ की हालत को देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ 50,000 रुपया भी आज तक किसी पंचायत के अंदर नहीं लगा है। तो इसका मतलब वो पैसा या तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खा जाती है, या यहाँ के जो लीडर्स हैं वो खा जाते हैं। उस चीज़ को सबसे पहले सामने लाना होगा, और उसके लिए मैंने नौजवान, जिस तरह से आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिस्सा बने हैं, तो हम इस पे पूरी तरह से काम करेंगे कि ये जो पैसा है, ये जो 23 या 25 लाख रुपए एक पंचायत के लिए आता है, ये जा आ रहा है, किसके घर का चूल्हा जल रहा है इस वजह से। तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे कि जो लोग ये इस तरह का पैसा जो है वो अपने हड़प कर रहे हैं। अगर 25 लाख, मैं कहता हूँ, अगर 10 लाख रुपया भी आज इस पंचायत में लगा होता तो ये हालत यहाँ नहीं होती, लोग नहीं रो रहे होते। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ का जो यहाँ का जो यूथ है उसको सामने लाया जाए, उसको हमारे साथ टाई अप करवाया जाए, ताकि हम उनको ये चीज़ बता पाएँ। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात करेंगे कि यहाँ की पंचायत के लिए आज तक आपने जो पैसा लगाया है उसको सामने लाएं। हम सारे रिकॉर्ड्स उनसे जब मांगेंगे, बुनियादी हकूक़ की अगर कहीं पे पामाली हो रही हो, बुनियादी हकूक़ किसी को नहीं मिल रहे, यहाँ पे जो है बुनियादी सहूलियात आपने देखा किस तरह से लोगों को मिल रही हैं, तो किस तरह से लोग आप तक पहुँचे और उन मसाइल को जो है आप देखें जो बुनियादी हैं, बुनियादी मसाइल? देखिए, सबसे पहला तो हमारा यही, हम कहते हैं ना, इंसानी हकूक़ की पामाली करना, जिसको ह्यूमन राइट वायलेशन कहते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन होगी, है कि हमारे लोग यहाँ मारना तो कि दूर की बात है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जब वो हमें नहीं मिलती हैं तो ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, इंसानी हकूक़ की पामाली होती है। और वो करते कौन लोग हैं? वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, या जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको हम लोगों ने मैंडेट दे करके कुर्सियों पे बिठाया होता है, तो वो लोग इस तरह की वायलेशंस करते हैं। और वायलेशन होती किसके साथ है? जो बेचारी एक मजलूम आवाम है, गरीब लोग हैं, क्योंकि उनको अपने रूल्स राइट्स का पता नहीं होता, अपने हकूक़ का पता नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, कि उनको एटलीस्ट अपने इंसानी हकूक़ जो हैं, उनके हकूक़ हैं, उनको पता चल सके कि भाई इस पंचायत के लिए, जैसे मैंने आज कहा कि एक पंचायत के लिए 25 लाख रुपये आता है, तो 25 लाख रुपया शायद आज मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी कि लोगों को इस चीज़ का पता है कि 25 लाख रुपया भी एक पंचायत के लिए आता है। तो उसमें से 70%, ये हिस्ट्रीज़ कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप अब गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 70-75% पैसा ऐसा है जो लैप्स होकर चला जाता है। इसका मतलब वो क्यों वापस जाता है? कि जब हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ से जो है वो पामाल हो रही हैं, हमें स्कूल्स नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है? कि हमारे लीडर्स, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने उन्हीं को रखा हुआ है। अब प्रधानमंत्री साहब उतने दूर से उठ करके शेड्यूल के अंदर आकर के अगर स्कूल देंगे तो फिर उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा करना पड़ेगा। तो एक चैनलाइज होता है जिसको डेवलपमेंट जो होती है वो एक प्रोसेस में होती है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हीं की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस पंचायत नहीं बल्कि जितने भी पंचायतें हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के आंखों से आपने सब सारी सूरत हाल देखा। अब आखिरी सवाल हम करेंगे, आखिरी मैसेज आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हैं या हम रियासती जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया है, उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि बहुत सारे जो हालात आपने देखिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आज हम उस दौर के अंदर जी रहे हैं जहां लोग हवाओं के अंदर, जहाज़ों के अंदर उड़ने की बात करते हैं और हम यहाँ आकर के देख रहे हैं कि यहाँ हमें स्कूल नहीं है, और स्कूल अगर हैं भी तो उनकी इतनी खस्ता हालत है कि जहाँ जानवर भी नहीं बैठ सकते। तो हमें इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितना भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ इस तरह के इलाके जो शेड्यूल जैसे रियासी के इलाके हैं, इस इलाकों के अंदर हमें स्कूल्स की, बिजली की हम बात कर रहे हैं आज। और हमारे जो बाहर के गैर जो ममालिक देश हैं वो आज स्पेस के अंदर बैठने की बात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से निकल गए हैं। तो हमें इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, उनकी हालत कैसी होगी। अगर वो यहाँ के स्कूल्स इतने खस्ता हालत हैं तो हमारा बच्चा कहाँ जा सकता है, यहाँ किसके साथ कम्पीट करेगा। तो हमें स्कूलों की, बिजली की, पानी की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और जो गवर्नर इंतजामिया हैं उसको भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो ऐसे मसलों को जो है इस पर नज़रसानी करें ताकि हमारे लोगों का अजाला हो सके।